गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद आरटीपी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनपीओ हमारे पास है डिटेल्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। उसके बाद हमारे पास है अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखो अमाउंट ड्यू का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स। सब्सक्रिप्शन है ड्यू और रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्या था? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब हमसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड मटेरियल टू बी शोन इन IND एंड हाउ दीज आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटेरियल के स्टॉक के साथ। जब भी हमारे पास किसी भी चीज़ का स्टॉक होगा एनपीओ के अंदर, तो हमें वो कैसे शो करना है? IND के अंदर कंज्यूम्ड वाला हिस्सा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेज नहीं है। परचेज को हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट देखते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर जनरली देखो क्या क्या पोस्टिंग होती है। सबसे पहले तो बैलेंस आएगा। बैलेंस कहाँ पर आएगा? ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन आएगा, फिर उसके बाद कैरेट डाउन। फिर जब हम सामान खरीदते हैं तो एंट्री डालते हैं परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखना है? बाय परचेजेस। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स टू बैंक। अब लेट अस पोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द क्वेश्चन। हमारे पास है क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग 67,500, क्लोजिंग 97,500। 67,500, 97,500। देन हमारे पास है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स को आपने जो पेमेंट करा, तो क्रेडिटर्स टू बैंक 225, टू बैंक 225। ठीक है, सब अमाउंट पोस्ट हो गए। नाउ विल कैलकुलेट परचेजेस एज बैलेंसिंग फिगर। चलिए ज़रा निकालें परचेजेस का अमाउंट। तो देखिए परचेजेस हमारी आ गई हैं 255 की, 255 की हमारी आ गई है परचेजेस। अब निकाल सकते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ये गिवन है 75, परचेजेस हमने निकाली हैं 255 की, क्लोजिंग हमारे पास है 112,500। तो चलो चेक करते हैं, कंज्यूम निकालते हैं। 217,500, 2,17,500 मटीरियल कंज्यूम्ड। तो ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड है इसको हम कहाँ शो करने वाले हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और हमारे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ये कहाँ पर चला जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। हमें सिर्फ क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बनानी है, तो कैरेट डाउन। तो
तो ये चला गया बैलेंस शीट में और 217500 चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू देखो जो ओपनिंग में होती है सब्सक्रिप्शन ड्यू वो लास्ट ईयर से रिलेट करती है, तो इसको तो क्या कर देंगे माइनस, और जो क्लोजिंग वाली होती है वो करंट ईयर की होती है प्लस। जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस स्टार्टिंग वाला होता है ओपनिंग वो करंट ईयर का होता है, इसको किया प्लस, और जो क्लोजिंग में होता है एंड ऑफ द ईयर इसको किया माइनस, क्योंकि ये रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से। ये प्लस माइनस सारा किसके अंदर करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर, यानी कि कैश वाले हिस्से के अंदर रिसीव्ड। इसमें ये प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर, और आई में क्या जाने वाला है सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर। तो चेक करें सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग ड्यू माइनस ओपनिंग ड्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर। तो सारे अमाउंट्स तो हमारे पास हैं, पोस्ट करके निकाल लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 375, एडवांस ओपनिंग 9000 क्लोजिंग 5250, 9000 प्लस ओपनिंग वाला है क्लोजिंग 5250, देन सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग टू बी रिसीव्ड 11250 ओपनिंग 16500 क्लोजिंग, 16500 क्लोजिंग 11250 ओपनिंग। चलो ज़रा चेक कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आ गई है 384, तो ये कहाँ चला जाएगा I&E के अंदर। तो I&E के अंदर जाने वाले दो अमाउंट्स आ गए हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर। एंड नाउ लेट अस कंसिडर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में स्टॉक जाएगा, बैलेंस शीट में क्रेडिटर का बैलेंस जाएगा, बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन ड्यू जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जाएगी। देखो बैलेंस शीट क्या होता है, इट इज़ अ शीट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंसेस कौन से वाले अकाउंट के, एसेट और लाइबिलिटी के। तो ये सारे चारों बैलेंसेस एसेट और लाइबिलिटी के हैं, तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। चेक करके देखो, देखो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन आ गई 384 की, सब्सक्रिप्शन 384। इसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे सारा कैलकुलेशन चल रहा है, ये रहा मटेरियल कंज्यूम नेक्स्ट पेज पे 217500, मटेरियल कंज्यूम्ड 217500। इससे पहले देखो परचेजेस निकाली हैं यहाँ पर 255 की, तो इंस्टीट्यूट ने प्लस माइनस करके निकाला है। आप अकाउंट भी बना सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो हमने परचेज निकाली थी अकाउंट की हेल्प से, तो 255। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो क्या बनाना होगा हमें, वही हमारा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। चेक कर लेते हैं कि कैपिटल दिया हुआ है या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अरे वाह, कैपिटल दिया हुआ है, रादर हमें पूरी की पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसके बाद समरी ऑफ कैश एंड बैंक है। तो समरी ऑफ कैश एंड बैंक दिया हुआ है,
इसका मतलब कैश अकाउंट दिया हुआ है तो हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कैश के बाद हमारे पास एडजस्टमेंट है और ये सारी की सारी एडजस्टमेंट बहुत आसान एडजस्टमेंट है। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्नीचर फिक्सचर का डेप्रीसिएशन, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस जीपी टू बी मेंटेन्ड एट 10%। तो बिल्कुल ही आसान सी एडजस्टमेंट है। तो बनाते हैं चलो ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। और हमारे वर्किंग नोट में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? देखो डेटर तो बनेगा, क्रेडिटर्स बनेगा ही बनेगा, और अगर आपके आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है तो एक्सपेंसेस का प्लस माइनस से हम करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक बार ज़रा बना लेते हैं ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट, साथ ही साथ बना लेते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो अभी हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। पेपर प्रेजेंटेशन तो हमने क्लास में बहुत प्रैक्टिस करा है कि एज इट इज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट समझ रहे हैं कि यहाँ पर अकाउंट्स जो हैं वो कैसे कैसे बनेंगे। तो ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट और हमारे वर्किंग का हिस्सा, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, और अगर कोई एक्सपेंस होगा तो वो भी हम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अकाउंट्स के साथ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। ट्रेड क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए हैं, हम ले जाएंगे वर्किंग के अंदर। तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट है 675। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर 757,500। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है ना, वो कौन से साल से रिलेट करता है? प्रीवियस ईयर। तो हमारे साल का नहीं होता तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में से ना एक्सपेंस पेड का अमाउंट मिलेगा और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 67,500। पेपर में कोई शॉर्टकट नहीं लिखना है, O/S नहीं लिखना है, OP डॉट नहीं लिखना है। पेपर में पूरा पूरा लिखेंगे, बट अभी क्लास में कोई बात नहीं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बाद फर्नीचर फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स। फर्नीचर फिक्सचर ले जाते हैं बैलेंस शीट में, इनर कॉलम। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स, डेटर्स चले जाएंगे वर्किंग के अंदर। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, फर्नीचर फिक्सचर 150। अभी इस पर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 915। देन हमारे पास है डेटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन 312। डेटर्स के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस वील चेक कि इंश्योरेंस अलग जाएगा या इंश्योरेंस एक्सपेंस का पार्ट ही बनेगा, आगे जाके चेक करेंगे। कैश इन हैंड और बैंक, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ये कहाँ जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट में।
तो देखो यहाँ से ये यहाँ आ गया है, हमें कहीं पोस्ट नहीं करना, 120। अब आ जाते हैं कैश एंड बैंक पर। कैश सेल्स 1,10,70,000। तो कैश सेल्स हमारी कहाँ चली जाएंगी, ट्रेडिंग में। अब जितनी आइटम्स आपकी कैश और बैंक बुक के अंदर है, इन सब की एक एक पोस्टिंग हो चुकी है, हमें करनी है दूसरी पोस्टिंग। जैसे सबसे पहले बैलेंस है, इसकी दूसरी पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रही है, डबल पोस्टिंग कंप्लीट, डुअल एस्पेक्ट डन। कैश सेल्स कैश एंड बैंक में आ रही है, अब साथ ही साथ कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कैश सेल्स। तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स 1,10,70,000। देखो जिन करोड़ों में आगे जाके आपको खेलना है ना, वही अमाउंट आज आपके सामने आ गया है। आफ्टर सेल्स रिसीट फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, एंट्री क्या डालेंगे, बैंक टू डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। वर्किंग नोट डेटर्स अकाउंट बाय बैंक 27,75,000। डेटर्स के बाद पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या डालोगे, क्रेडिटर्स टू बैंक। आ जाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट पर, टू बैंक 1,24,83,000। Then after payment to creditors, sundry expenses paid. Working note number 3, expense paid. Working note number 3, expense paid 931,050. Then drawings, drawings कहाँ चली जाएंगी, कैपिटल में से माइनस, और हमारे पास है क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो हमारी आ गए हैं हम बैलेंस शीट पर, माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स 3,60,000। पेपर प्रेजेंटेशन हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। पेपर में तो प्रॉपरली इनर कॉलम लिखेंगे, फिर आउटर में अमाउंट लिखेंगे। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, माइनस ड्राइंग्स और साथ ही साथ कैश और बैंक। हमारे पास आ गया है क्लोजिंग बैलेंस 190950। कैश एंड बैंक डन। सिर्फ अभी इंश्योरेंस का हमें देखना है, सेपरेट अकाउंट है या एक्सपेंस का पार्ट है, आगे क्वेश्चन आपको अपने आप बताएगा। लेट अस मूव टू एडजस्टमेंट्स। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स एंड रिसीट फ्रॉम क्रेडिटर्स, डेटर्स अकाउंट में आते हैं। डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिया, क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट। आप देखो जब हमें डेटर से पैसा मिलता है, हम एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स को जो डिस्काउंट देते हैं डेटर्स अकाउंट में बाय डिस्काउंट 54,000। ऐसे ही फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने जो हमें दिया, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में टू डिस्काउंट 42,500। अब देखो ये दोनों डिस्काउंट की दूसरी पोस्टिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाने वाला है, P&L के अंदर पोस्ट करते हैं। तो हमारे ट्रेडिंग को टोटल डाल के क्लोज करेंगे P&L पर। टू डिस्काउंट अलाउड जो हमने दिया नुकसान है 54,000, जो हमें मिला फ़ायदा है बाय डिस्काउंट 42,500। एडजस्टमेंट में क्या ध्यान रखना है कि जितने भी आपके अमाउंट है ना, सबकी दो दो पोस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये डुअल एस्पेक्ट आपने ध्यान रखा है तो आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
100% बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। तो ये जो अफवाह तुम लोगों ने फैला रखी है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती, इसको बंद कर देंगे और फोकस करेंगे हम हमारे डुअल एस्पेक्ट के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, डबल पोस्टिंग कंप्लीट। सेकंड, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 9,000 वॉज पेड एवरी ईयर। हम हर साल 9,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं। तो इस साल भी दिया होगा हमने। हम हर साल देते हैं 1 अगस्त को फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। एनुअल, एनुअल मतलब 12 महीने, यानी कि 9,000 का प्रीमियम कितने समय का है? 12 महीने। तो हमारा साल 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर डेट आ रही है 1 अगस्त। हमारे पास ईयर है 23-24। तो देखो, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट हुआ ईयर, क्लोज हो रहा है 31 मार्च 24। 1 अगस्त 23 हमने की है पेमेंट। पेमेंट कर रहे हैं हम 9,000 की। 9,000 की हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कितने टाइम के लिए है? 12 महीने के लिए। यानी कि ये पेमेंट 1 अगस्त 23 से कहाँ तक जा रही है? 1 अगस्त 24 तक, क्योंकि ये 12 महीने की पेमेंट। चलो, 12 महीने की पेमेंट 9,000, तो एक महीने की 9,000 डिवाइडेड बाय 12। अब ये पेमेंट अगस्त तक जा रही है, लेकिन हमारा साल कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो मार्च के बाद की हमने जो पेमेंट की है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा क्योंकि डेट क्या है? 1 अगस्त। तो 4 महीने की पेमेंट 9,000 बाय 12 इंटू 4, 4 महीने की पेमेंट 3,000। ये पेमेंट हम कह सकते हैं कैसी है? प्रीपेड। आपने इसको एडवांस में ही पे कर दिया। और क्वेश्चन कह रहा है ये काम हम हर साल करते हैं, हर साल करते हैं। इसका मतलब हमने इससे पहले पेमेंट करी होगी 1 अगस्त 22, और वो कहाँ तक आ रही होगी? 1 अगस्त 23 तक। यानी कि जैसे हमारा क्लोजिंग प्रीपेड बन रहा है 3,000 का, बिल्कुल वैसे ही हमारा यहाँ बनेगा ओपनिंग प्रीपेड 3,000। क्योंकि हम तो ये काम हर साल कर रहे हैं ना। हम तो हर साल 1 अगस्त को पेमेंट करते हैं 12 महीने की, और हमारा साल ख़त्म हो जाता है 31 मार्च। यानी कि हम हर साल 4 महीने का क्या देते हैं? एडवांस। तो भाई पिछले साल भी यही सिचुएशन रही होगी। यानी कि क्लोजिंग प्रीपेड 3,000, ओपनिंग प्रीपेड 3,000। चेक कर लेते हैं, अगर यही सिचुएशन थी तो ये ओपनिंग प्रीपेड 3,000 ये हमें कहाँ दिख रहा होगा? हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। देखें, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। क्योंकि हम हर साल यही काम कर रहे हैं, तो हमारा ओपनिंग प्रीपेड है 3,000। तो हमारे इंश्योरेंस के खर्चे में ओपनिंग प्रीपेड 3,000, क्लोजिंग प्रीपेड 3,000। सोच के बताना, ओपनिंग वाला प्रीपेड कौन से साल से रिलेट करता है? करंट वाले ईयर से ना। और क्लोजिंग वाला रिलेट करता है आने वाले साल से। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो करंट ईयर का है प्लस प्लस प्लस, जो अगले साल का है या जो पिछले साल का था माइनस माइनस माइनस। तो करंट ईयर का हो गया ओपनिंग वाला, तो प्लस करेंगे 3,000। क्लोजिंग का हो गया 3,000, तो ये कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर तो वैसे अमाउंट सेम है ना, ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ेगा नहीं। ओपनिंग प्रीपेड प्लस करना है, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करना। अच्छा, ये प्लस माइनस किस में करना है?
इंश्योरेंस पेड के अमाउंट में, इंश्योरेंस पेड हमारी कितनी है? 9,000 बिल्कुल। इंश्योरेंस पेड हमारी है 9,000। पेड का मतलब पैसे दिए हमने, या तो कैश दिया होगा या तो बैंक, पेमेंट तो गई है। कैश और बैंक अकाउंट तो अवेलेबल है हमारे पास, चलो ज़रा देखते हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट, पेमेंट तो गई है 9,000 की, लेकिन इस अकाउंट में हमें तो 9,000 का ही नहीं दिख रहा, पेमेंट तो इसी साल की है। तो 9,000 कहाँ है? 9,000 कहाँ है? संडरी, सुंदरी नहीं है ये। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? संडरी। संडरी यानी कि मिसलेनियस, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस खर्चे दिखाए, मतलब ये 9,000 इसी में इंक्लूडेड है, ये 9,000 इसी में इंक्लूडेड है। तो हम जो ये एडजस्टमेंट करने वाले हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की, वो कहाँ करना है? इसी एक्सपेंस पेड वाले अमाउंट के अंदर, यानी कि हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। अभी हमने इतना किया था, एक्सपेंस पेड माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब हम करने वाले हैं प्लस ओपनिंग प्रीपेड, जो कितना है? 3,000, माइनस क्लोजिंग प्रीपेड, जो भी कितना है? 3,000। हमारा एक्सपेंस था 931.50 और ओपनिंग 67,500। चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ये डाउट ना रहे कि इंश्योरेंस को हमने एक्सपेंस में एडजस्ट क्यों करा है। उसका कारण है, क्वेश्चन कह रहा है इंश्योरेंस पे करा 9,000, तो अगर आपने 9,000 का इंश्योरेंस पे करा है तो दिखना चाहिए ना हमारे कैश और बैंक में। 9,000 की पेमेंट तो हुई है, तो ये जो पेमेंट साइड है ये दिखा नहीं रही 9,000, लेकिन पेमेंट तो है, तो इसमें इंश्योरेंस नहीं आ रहा, लेकिन सन्ड्री एक्सपेंस आ रहा है। सन्ड्री मीन्स ऑल, छोटा छोटा खर्चा सब इंक्लूडेड, सब मिलाकर। तो सन्ड्री आ गया, तो इसका मतलब इंश्योरेंस का पोर्शन कहाँ जुड़ा हुआ है? एक्सपेंस के अंदर। तो आपने जो एडजस्टमेंट करना है प्रीपेड का, वो कहाँ करोगे? एक्सपेंस के अंदर ही करोगे। तो देखो ये यहाँ एडजस्ट हो गया, और साथ ही साथ क्लोजिंग प्रीपेड कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जैसे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में था ओपनिंग प्रीपेड। तो इसको साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में ले जाते हैं हम। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। आगे चलते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर वर सब्जेक्ट टू डेप ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो ठीक है, जो भी बुक वैल्यू आ रही है इस पर लगा देते हैं 15%। बहुत आसान एडजस्टमेंट है। 1,50,000 पर 15%, 22,500। यहाँ से डेप माइनस किया हमने। हम पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। और साथ ही साथ हम ले गए इसको P&L में, डेप्रीसिएशन 22,500, ठीक है। डेप एडजस्टमेंट डन। देन हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंसेस, स्टॉक, डेटर्स और आउटस्टैंडिंग। फिर से ध्यान रखना, एडजस्टमेंट चल रही है, सारी की सारी पोस्टिंग दो दो जगह होगी। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 975 कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट पोस्ट करते हैं इसको। बाय क्लोजिंग स्टॉक 975, साथ ही साथ बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 975। क्लोजिंग स्टॉक के बाद डेटर्स 343, बैलेंस शीट डेटर्स 343, और डेटर्स अकाउंट में CD, बाय बैलेंस CD।
343। डेटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो क्लोजिंग वाला है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर से रिलेट करता है, तो क्या करना है हमें, ऐड करेंगे प्लस, साथ ही साथ कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो वर्किंग नोट नंबर 3 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 55,200, साथ ही साथ बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 55,200, then GP is to be maintained at 10% on total sales। तो GP हमारा ट्रेडिंग में जाता है, तो हमें ये पता है रेट कि भाई GP कितना है, 10%। लीजिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हो गई है ख़त्म, हमें करना है अपना सारा काम अकाउंट्स को कंप्लीट करने का। लेट अस हैव अ लुक एट दी वर्किंग नोट्स। वर्किंग में देखो वर्किंग नोट नंबर 3 कंप्लीट है, एक्सपेंस। चलिए चेक करते हैं एक्सपेंस ऑफ द ईयर। देखिए ज़रा प्लस माइनस कीजिएगा, निकालिएगा अमाउंट एक्सपेंस का। बताइएगा कितना अमाउंट आ रहा है एक्सपेंस ऑफ द ईयर, 918750। इस एक्सपेंस ऑफ द ईयर को कहाँ ले जाएंगे, हमारे P&L के अंदर। तो P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस 918750। ठीक है, थर्ड वर्किंग तो कंप्लीट हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, क्या हम डेटर्स क्लोज कर सकते हैं? तो आपने चेक करना है कि क्या 3 बैलेंसेस हमारे आ गए। क्या मुझे ये पता है डेटर्स को पेमेंट कितनी हुई, क्या मुझे ये पता है सेल कितनी है, क्या मुझे ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन पता है? अगर इनमें से एक मिसिंग है तो हम डेटर को क्लोज कर सकते हैं, और वो जो मिसिंग है उसको हम कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो देखो डेटर्स के केस में BD/CD है, बैंक की पेमेंट भी है, तो अब तो सिर्फ क्या बचा, सेल्स। बिल्कुल डेटर यहाँ पर हम क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स। देखिए ज़रा सेल्स कितनी आ रही है, 28,60,000। सेल्स आ रही है 28,60,000। ठीक है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल है, तो हमारे पास आ गई है क्रेडिट सेल 28,60,000। क्रेडिट सेल के बाद क्या हम क्रेडिटर्स क्लोज कर सकते हैं? देखो क्रेडिटर्स में CD नहीं है, मिसिंग है, ये हमें चाहिए। और क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेजेस नहीं है, पेमेंट तो है लेकिन 2 चीज़ें मिसिंग हैं, तो हम क्रेडिटर क्लोज नहीं कर सकते। तो परचेज क्या निकाली जा सकती है कहीं से, यस। अब आप फोकस करो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे। यहाँ पर सेल आ चुके हैं, तो हम GP निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं GP। देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, तो आप बता रहे हो GP का अमाउंट आ रहा है 1393। अब GP का अमाउंट आ गया तो ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, 2 परचेजेस। तो चेक करते हैं बैलेंसिंग फिगर, परचेजेस कितना आ रहा है। तो आप बता रहे हो 1,25,97,000। ये आगे हमारे परचेजेस, इसको ले जाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में। 1,25,97,000। अब हम क्लोज कर सकते हैं हमारे क्रेडिटर्स। अब क्लोज कर दीजिएगा, बैलेंस चेक कीजिएगा। तो कितना बैलेंस आ रहा है, 829। बैलेंस कैरेट डाउन ले जाते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स 829। तो लीजिए हमारे सारे वर्किंग नोट क्लोज हो गए हैं। अब हम क्लोज कर देते हैं P&L, चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। GP ट्रांसफ़र करेंगे।
अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट 4,40,250। नेट प्रॉफिट को ले जाते हैं बैलेंस शीट में, प्लस किया नेट प्रॉफिट 4,40,250। और अब करना है सबसे खतरनाक काम, क्या ये बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं, चेक कीजिएगा। हाँ जी, क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है, यस। कितना टोटल आ रहा है 16,39,450। और लीजिए इसी के साथ हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, कहीं किसी अमाउंट में कोई डाउट? तो चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा क्वेश्चन है, गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड पे कुछ नहीं कहा है, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, तो किससे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कैपिटल दैट शुड हैव बीन एम्प्लॉयड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल, ए का 6 लाख, बी का 4 लाख, मतलब फर्म का कैपिटल हो गया 10 लाख। तो प्रॉफिट हमारा हो रहा है 3 लाख। तो देखो प्रॉफिट आ गया है 3 लाख, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20। तो चेक करें कितना आ रहा है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू 15 लाख। Capital that should have been employed is 15 lakh. Capital actually employed is 10 lakh. 15 लाख और 10 लाख, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, गुडविल। तो गुडविल फर्स्ट मेथड से 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल हमारी आ गई है 5 लाख। अब चेक करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट से क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज तो हमारा यही है, प्रॉफिट अर्न 3 लाख, माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो 10 लाख का 20%, नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया 1 लाख। तो गुडविल के लिए मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से 2, तो हमारी गुडविल आ गई है 2 लाख की। ठीक है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल। तो आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए आज इतना ही करेंगे हम। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।